Good morning, dear students. Today I'll discuss the MCQs of the chapter The Portrait of a Lady. And the first question is, who is the author of The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady के लेखक कौन हैं? A. रस्किन बाउंड, B. खुशवंत सिंह, C. नेपॉल और D. विक्रम भट्ट। और इसका जो सही जवाब होगा वो है B. खुशवंत सिंह। Now next question. Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? यानी कि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? A. मदर, B. सिस्टर, C. ग्रैंडमदर और D. डॉटर। और इसका सही उत्तर जो होगा वह है C. ग्रैंडमदर। Question number 3. How did the grandfather in the portrait hung on the wall look like? दादाजी का जो तस्वीर दीवार पर वो लटकी हुई है वो कैसी दिखती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ओल्ड, लॉन्ग, वाइट बियर्ड, वॉर्न, बिग टर्बन। बूढ़े दिखते हैं, लंबे सफेद दाढ़ी हैं और बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, ये ऑप्शन होगा। बी ओल्ड, स्किनी, रिंकली, बूढ़े, झुरीदार और जो है पतले हैं। और फिर सी ऑप्शन होगा यंग, हैंडसम, वेल बिल्ट। यंग है, हैंडसम है, वेल बिल्ट है। और डी होगा ओल्ड, वेल बिल्ट, यानी कि बूढ़ा या हट्टा कट्ठा जिसको बोलते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, worn big turban. Next question. How did the grandmother look? Grandmother कैसी लगती है दिखने में? Old, fat और long? B जो है long, fat, slightly bent. C old, short, slightly bent and fat. और D slightly bent and fat. तो इसका सही जो उत्तर होगा old, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट, फैट, यानी कि बुढ़ी है, छोटी हाइट की है और थोड़ी टेढ़ी और मोटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंडमदर? नरेटर को उनके माँ बाप ने दादी के साथ किस एज में छोड़ा? और इसका जो ऑप्शंस है, ए व्हेन ही वाज ए किड, जब वो एक छोटा बच्चा था, और व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट, जब वो एक शिशु था, गोद में था तब, या व्हेन ही बिकम अ टीनेजर। टीनेजर मीन्स जिसका एज 13 से 19 के बीच है उसे टीनेजर कहते हैं। तो वो उस एज में उनको छोड़ के गए या जब वो फेल हो गए और एक टीनेजर बन गए उस समय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा व्हेन ही वॉज अ किड, ऑप्शन ए। Now moving to the next question, question number 6. Which animal did the grandmother use to feed in the village? गांव में कौन से जानवर को जो दादी है खिलाया करती थी? और उसका जो ऑप्शंस है ए डॉग्स, बी काउस, सी स्पैरोज, डी कैट्स। और इसका जो सही जवाब होगा वो है ए डॉग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. What did the author eat for breakfast? ब्रेकफास्ट में ऑथर क्या खाया करते थे? ए thick stale chapatis with little butter and sugar spread on it, या thick bread with butter, upma, rice and curd. And the correct answer, A thick stale chapatis with little butter and sugar spread in it. यानी कि मोटी रोटी, बासी रोटी खाते थे और जिस पर वो बटर और शुगर इस पर फैला देते थे और वो लोग खाते थे। सो आंसर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर डी. वाई वुड ग्रैंडमदर एक्कम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? क्यों दादी उनके साथ स्कूल जाया करती थी, नरेटर के साथ? ए ऑप्शन टू कीप एन आई ऑन हिम, उस पर ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था इसलिए। या बी टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, या वो इंतजार करने के लिए बाहर में इंतजार करती थी कि कब छुट्टी होगा और उनको लेके जाए।
ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि जो है टेम्पल और स्कूल दोनों एक साथ अटैच था इसीलिए, या शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर, या गांव वालों से मिलना चाहती थी इसलिए जाया करती थी। तो इसका सही जो जवाब होगा वो है सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। जब ऑथर के जो पेरेंट्स थे इनको छोड़ के गए तो वो लोग कहाँ रहते थे? ए अब्रॉड, बी सिटी, सी अदर विलेज, और डी अदर स्टेट। और इनका जो सही जवाब है वो है बी, सिटी में रहने लगे, शहर में रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। जब अपने पोते के साथ यानी कि नैरेटर के साथ जब वो मंदिर जाया करती थी तो वो डेली का क्या करती थी? मंदिर में जाके मेडिटेशन करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, या सिंग रिलीजियस प्रेयर्स और टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स। और इसका सही जवाब होगा रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। जब वो शहर में चले गए ऑथर तो वो कहाँ जाया करते थे पढ़ने के लिए? ए इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, चल के जाते थे नज़दीकी स्कूल, और हिंदी स्कूल जाते थे, या कहीं नहीं जाते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में वो दादी किस प्रकार से समय बिताती थी? ए फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर, स्पिनिंग द व्हील, और टॉकिंग टू नेबर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्पिनिंग द व्हील, चरखा चलाकर अपना समय व्यतीत करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जब आखिरी घड़ी आ गई, जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो लास्ट टाइम में वो क्या की? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, प्रत्येक लोगों से बात करती है, या वरीड अबाउट एवरीवन, और दूसरे बारे में चिंतित थी, या साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर विल, या वो चुपचाप जो है प्रे करती है और सिर्फ अपने जो है वो माला को जो है जप करते रहती थी, या क्या? और फिर नेक्स्ट जो है वेंट टू द टेम्पल, और आखिरी घड़ी में वो टेम्पल जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स। वो शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रही थी और अपना जो है अपना बीड्स को लेकर बोलते रहती थी, जाप करते रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। दादाजी का पोर्ट्रेट कहाँ पर रखा हुआ था? ऑन ए शेल्फ पर रखा हुआ था, हंग अबव द मेंटल पीस, पुट ऑन द मेंटल पीस, और ऑन अ टेबल। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो बी होगा, हंग अबव द मेंटल पीस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो कब समाप्त हो गई? When he went to village, कॉलेज, जब वो कॉलेज गए तब, या when he went to the university, जब यूनिवर्सिटी गए, and they were given separate rooms, और दोनों को, दादी और पोते को अलग अलग रूम दिया गया, and when he started working, और जब वर्किंग करने लगे तब, and when he went abroad, या जब वो विदेश चले गए तब। तो इसका जो सही उत्तर होगा when he went to the university, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए तो उनको जो है, उन दोनों को, दादी और पोते को सेपरेट रूम दिया गया, और इस तरह से दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था, वो जो दोस्ती थी, वो खत्म हो गए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द MCQs. Wait for another video. Thank you.